नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की अमेरिका यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ। ये यात्रा बहुत व्यस्त यात्रा थी उनकी और 3 अलग-अलग मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले तो उन्होंने भारत और अमेरिका से जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, बाइलैटरल मीटिंग थी, वो मीटिंग की और अमेरिका से तो की कुछ और देशों से भी की, नेपाल से की, फ़लस्तीन से की और इसके अलावा जापान से की, ऑस्ट्रेलिया के साथ की और यूक्रेन के साथ भी की। तो एक तो इसका यात्रा का जो है बायलैटरल मीटिंग से क्या हासिल हुआ, दूसरा है क्वाड फोरम में क्या हासिल हुआ। क्वाड के वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम ने हिस्सा लिया। तीसरा है जो एक मल्टीनेशनल फोरम है, संयुक्त राष्ट्र, तो उसमें उन्होंने क्या बोला, फ्यूचर समिट में उन्होंने क्या बोला, उससे क्या हासिल हुआ। तो जैसे भारत अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता की बात करें तो अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो द्विपक्षीय वार्ता में अगर हम बात करें तो दो आउटकम उसमें बड़े हैं। एक तो ये है कि एक सेमीकंडक्टर कारखाना यहाँ पर लगाने की बात हुई है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चिप बनाएगा, सुरक्षा से रिलेटेड चिप का निर्माण करेगा, तो इसे फैब यूनिट बोलते हैं। तो एक वो उस पर सहमति बनी है और जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है उस मिशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा, इसमें एक क्लीन एनर्जी भारत अमेरिका इनिशिएटिव को मंजूरी मिली है। तो इसमें यह है कि जो क्लीन एनर्जी की जो आने वाली नई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में भी टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे एक नए एयर कंडीशनर आएंगे जो बहुत कम बिजली खर्च करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई बैटरियां आएंगी, वो बनेंगी, उसमें रिसर्च होगा। तो इसके लिए $1 अरब का फंड जनरेट किया जाएगा। ये कर्ज के रूप में ही होगा लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे और उससे रिसर्च करेंगे। तो जो क्लीन एनर्जी की, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की नई टेक्नोलॉजी है, उस पर काम करने के लिए ये जो मिशन है, जो ये नया शुरुआत इनिशिएटिव भारत और अमेरिका के बीच मंजूरी दी गई है, तो ये उसमें बड़ा कारगर होगा। तो ये दूसरी उसकी बड़ी सफलता है। तीसरा जो है कि भारत ने अमेरिका से प्रीडेटार ड्रोन खरीदने का फैसला किया है और जी के जो इंजन है, जो विमान में इस्तेमाल होते हैं, हम तेजस में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके खरीद की बात पहले हुई थी। तो उसको लेके फॉलोअप भी किया गया कि उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको आगे बढ़ाइए और उसे जल्दी कीजिए। तो उसको लेके एक आगे का अपडेट भी किया गया, तो उस पर भी बात हुई। तो जो हमारे पुराने डिफेंस डील थी उनको लेके भी आगे बात बढ़ी है। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पहलू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन के साथ ऐसे समय में मीटिंग हुई है जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगली बार वहां पर जब सरकार आएगी तो हो सकता है कमला हैरिस वहां पर राष्ट्रपति बने या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फिर से बने। तो एक बाइडेन के साथ एक आखिरी मीटिंग थी, उस मीटिंग में बहुत अच्छी स्थिति रही और जो बाइडेन का ओवरऑल कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है। वो भारत को आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं, भारत से ज्यादा संबंधों को प्रगाढ़ता के पक्षधर रहे हैं। तो एक ऐसे समय में जब ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी कि जब बहुत ज्यादा संभावनाएं नए नए चीजों को करने की नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी ये दो मैंने जो इनिशिएटिव बताए इनको मंजूरी मिली है। और इस मीटिंग में जब पीएम और बाइडेन मिले थे तो यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। तो पीएम, आपको पता है कि पहले रसिया गए थे, फिर उसके बाद वो यूक्रेन गए थे, फिर उसके बाद अभी अमेरिका गए हैं और फिर उसके अमेरिका में उनकी जेलेंस्की से दोबारा भी मुलाकात हुई है। तो इसमें यूक्रेन की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई, कुछ फॉर्मूलों पर भी चर्चा हुई, आखिर वो क्या हुआ है अभी वो सामने नहीं आया है। लेकिन एक जो भारत की छवि है कि भारत इस मामले को हल करने के लिए प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को भी भारत ने आगे बढ़ाया। भारत हमेशा ये कहता है कि भाई देखिए, ये युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होगी, शांति से हल होगी। उस बात को भारत ने बाइडेन के साथ मीटिंग में फिर आगे बढ़ाया। तो ये भी एक भारत की उपलब्धि है कि भारत न सिर्फ अपने को आगे बढ़ा रहा है, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि वो जो विश्व की कोई जिम्मेदारी है उसको भी आगे अपने हाथ में लेने को तैयार है, उसमें भी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। ये बात भी इस दौरे से उभर कर सामने आई है। दूसरा मंच है क्वाड का। देखिए, क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश हैं जो हिंद महासागर के आसपास है। क्वाड का मेन मकसद यही था कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसको एक मुक्त रखा जाए और नियम आधारित रखा जाए। लेकिन करता होता क्या है कि चीन वहां पे घुसा रहता है हिंद महासागर में, अपने कभी फौज लगा देता है, कभी कुछ लगा, चीन वहां पे एकाधिकार करना चाहता है। जबकि क्वाड ये चाहता है कि भाई हिंद महासागर क्षेत्र सभी का है, उसमें एक नियम आधारित व्यवस्था हो और वो मुक्त हो, खुला हो, उसमें किसी का कोई एकाधिकार नहीं हो। तो क्वाड के जरिए
देखिए पिछले कुछ सालों के दौरान क्वाड की जो भूमिका है, क्वाड के संगठन है, इसको मजबूत बना दिया गया है। ये लगातार मजबूत होते जा रहा है और क्वाड के जरिए भारत की ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ जो रिश्तों में प्रगाढ़ता है वो भी मजबूत होते जा रही है। तो इसलिए चीन इसमें परेशान है, चीन इससे परेशान है। लेकिन इस बार भारत क्वाड में चीन का नाम लिए बगैर वो सारी बातें कही गई जो चीन को चुभ सकती हैं। कुछ नए फैसले भी हुए, जैसे कोस्ट गार्ड को लेकर फैसला हुआ कि कोस्ट गार्ड, चारों देशों के जो कोस्ट गार्ड है वो इसमें अपना हिंद महासागर में अपनी प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक नौसेना ऐसा करती थी, अब उसमें क्वाड कोस्ट गार्ड को भी शामिल कर लिया गया। ये एक नई चीज है। एक मैत्री प्रशिक्षण शुरू किया गया नया, तो उसमें ये कोस्ट गार्ड भी होगा, दूसरे सेनाएं भी होंगी, तो ये एक नई चीज है। इसके अलावा एक कैंसर मूनशॉट की घोषणा की गई है, जिसमें कैंसर के उपचार के लिए सभी कंट्री उसमें सहयोग करेंगे और इससे कैंसर के उपचार की नई दवाएं खोजी जाएंगी, उस पर नई और जो तरीके है उस पर मदद की जाएगी। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वाड का अब अगले साल के आयोजन का जिम्मा भारत के हाथ में आ गया है और जितने भी इनिशिएटिव अब तक हुए हैं वो आगे उनको भारत आगे बढ़ाएगा। अगले एक साल तक क्वाड की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। 2025 में क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। और रोचक बात यह है कि जब 2025 का सम्मेलन भारत में होगा तो बाइडेन उसमें नहीं होंगे, क्योंकि बाइडेन की जगह कोई दूसरा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका होगा। इसी प्रकार जापान के राष्ट्रपति किशिदा नहीं होंगे, वहां भी चुनाव होने, तो वहां भी कोई दूसरा राष्ट्रपति बन चुका हो, प्रधानमंत्री बन चुका होगा। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव हो रहे हैं, हो सकता है ये रिपीट हो, अल्बनीज, हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें सबसे पुराने प्लेयर होंगे, सबसे पुराने और अनुभवी प्रधानमंत्री होंगे जो क्वाड के सदस्य होंगे। तो उनके नेतृत्व में अगले साल क्वाड की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी वो दिल्ली में होगी। तो दूसरा अगर हमें कहें कि कुल मिलाकर क्वाड में भारत अपने सुरक्षा हितों को रखने में सफल रहा है और वो चीन को ये संदेश देने में सफल रहा है कि देखिए भाई, अगर आप हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में आपको नियम से रहना होगा और हिंद महासागर पर किसी का एकाधिकार नहीं चलेगा और चीन की वहां पर दादागिरी नहीं चलेगी। ये मैसेज चीन को फिर देने में कामयाब रहा भारत क्वाड के जरिए। अब तीसरा जो सम्मेलन था, जो मोदी जी का तीसरा एंगेजमेंट था, वो एंगेजमेंट था फ्यूचर समिट में, संयुक्त राष्ट्र की फ्यूचर समिट। जैसे कि हमने फ्यूचर समिट पे अलग से भी वीडियो बनाया कि फ्यूचर समिट क्यों हो रही है। ये भविष्य का शिखर सम्मेलन है, आगे की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए है। तो इस फ्यूचर समिट में भारत ने जो महत्वपूर्ण बात रखी है वो संयुक्त राष्ट्र को रखी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होने चाहिए, क्योंकि ये जो 80 साल पहले संस्था बनी थी, अब दुनिया बदल चुकी है ना। अब इसमें भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। और इसके अलावा भी भारत की जो भूमिका है, भारत का नेतृत्व है, जैसे अभी हमने यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में बात की थी, तो भारत अपने आप में एक बड़ा पक्ष बन चुका है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की जरूरत है, भारत को उसका सदस्य होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इसी प्रकार अफ्रीकी यूनियन को भी एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए भारत पैरवी कर रहा है। तो ये भी एक जरूरी है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन में बहुत देश हैं, 60 देश हैं, तो लेकिन उनका कोई प्रतिनिधित्व तो ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनी है। और यूएन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो गया, किसी काम का ही नहीं। युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच में हो रहा है, इधर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, फिलिस्तीन पर तो पहले हमला उसने किया ही किया था। तो ये जो स्थिति है संयुक्त राष्ट्र की, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, चल नहीं रही। उस संस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। भारत अब इस मांग को पहले से उठा रहा है। इस बात को भारत ने जोरदार तरीके से उठाया है संयुक्त राष्ट्र में और ग्लोबल साउथ की आवाज को भी उठाया है। इसके अलावा भारत ने इस बात को भी दोहराया कि युद्ध समाधान नहीं है, सहयोग से समाधान निकाले जाना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक बदलाव करने होंगे। और इस दौरे के दौरान ही जब हमने बात की थी कि बाइडेन से मोदी मिले थे, तो मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की थी। तो इस प्रकार हम देखें तो इस यात्रा के 3 आयाम थे। एक द्विपक्षीय, दूसरा जो एक संगठन के रूप में क्वाड के मंच पर भारत की भूमिका, तीसरा एक बहुपक्षीय फोरम में, मल्टीलेटरल फोरम में। तो तीनों मंचों पर भारत का जो रुख है, भारत का जो एजेंडा है, भारत के जो जरूरत की बात है, भारत के जो मतलब की बात है, तो भारत उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। भारत ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और इसी प्रकार अगर अपना एजेंडा भारत आगे बढ़ाएगा तो एक न एक दिन उसे सफलता मिलेगी और वो अपनी जरूरतों को, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी स्थिति को मजबूत करने में वैश्विक स्तर पर बेहद सफल साबित होगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं।